हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर डेट एंड मंथ पजल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देयर आर 8 पीपल STUVWXYZ हु विल अटेंड द सेमिनार ऑन ईदर दी 9th और 16th। तो यहाँ पे ये दो जो हैं बहुत ही क्रूशल पॉइंट्स हैं, 9 तारीख और 16 तारीख ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी इन 4 मंथ्स की बात करी गई है और 9 और 16 की बात करी गई है। तो इन ऐसे वाले पजल्स को कैसे सॉल्व करना होता है एग्जाम के अंदर, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है और जैसे मैंने यहाँ पे नीचे कंडीशंस लिखी गई हैं वैसे ये कंडीशंस आपको भी लिखनी है। सबसे पहला स्टेप आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी कंडीशंस लिखना ही रहता है। यू विल बी द लास्ट पर्सन टू अटेंड अ सेमिनार। तो देखिए मैंने यू के आगे लास्ट पर्सन लगा दिया है कि यू जो है वो लास्ट पे आने वाला है। 2 people will attend a seminar between U and Z। ये देखिए मैंने यहाँ पे U लिख दिया है और यहाँ पे मैंने Z लिख दिया है। U और Z के बीच में कितने लोग आएंगे? 2 लोग। तो मैंने सर्कल करके मार्क कर दिया कि U और Z के बीच में 2 लोग आने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। W will attend a seminar in a month हैविंग 31 डेज, यानी कि W जो है वो उस मंथ में लाई करेगा जिसके अंदर 31 डेज रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। S will not attend a seminar on 9th of April, और S जो है वो 9th of April में लाई नहीं करेगा। देखो S जो है वो 9th of April में लाई नहीं करेगा दोस्तों। S 9th of April में लाई नहीं करेगा, यानी 9th of April। इस चीज पे काफी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सेम जब आप नीचे पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं क्यों बार बार इस पॉइंट पे फोकस करवा रहा हूं आपसे। ठीक है। बट विल अटेंड इमीडिएटली आफ्टर W। इमीडिएटली हमेशा आपको याद रखना है कि W के तुरंत बाद आपका S आएगा, लेकिन S जो है वो 9th ऑफ अप्रैल को नहीं आएगा, यानी कि 16 वाली डेट पे आ सकता है या 9th ऑफ अप्रैल के अलावा और कोई भी डेट आए उस पर आ सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। X will attend a seminar on 16th of a month, यानी कि X देखिए मैंने ऐसे कर दिया, आगे ऐसे एरो मार्क कर दिया और 16th ऑफ मंथ पे लाई करेगा, यानी X जो होगा वो 16th वाले मंथ पे आएगा, यानी मंथ का 16 वाला डेट रहना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। 2 persons will attend a seminar between X and Y, और X ये देखिए यहाँ पे X और Y के बीच में कितना गैप रहना चाहिए? 2 पर्सन का गैप रहना चाहिए। तो यहां पे 2 लिख दिया मैंने सर्कल मार्क करके। Y will not attend a seminar in April, और Y जो है वो अप्रैल में क्रॉस लगा दिया मैंने यहां पे कि Y अप्रैल में नहीं आना चाहिए। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। T will not attend a seminar on 9th nor in May, और जो T है वो ना तो 9 तारीख को आना चाहिए और ना ही मई को आना चाहिए। देखो यहां पे सिर्फ लिखा गया है कि T 9 तारीख को नहीं आना चाहिए, यानी कि 9 डेट को नहीं आना चाहिए, बट ऊपर एग्जैक्टली मंथ भी मेंशन कर रखा है कि S 9th ऑफ अप्रैल को नहीं आना चाहिए, यानी अगर 9th ऑफ मई हुआ तो आ सकता है, 9th ऑफ जून हुआ तो आ सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ 9th ऑफ अप्रैल में नहीं आएगा। तो इस चीज पे खास ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको टेबल कैसे बनाना रहता है, वो आपको सिखा देता हूं। ठीक है। टेबल बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कि आपको व्हाइट शीट्स जितने चाहे आप उतने मिल सकते हैं, इसलिए कंजूसी नहीं करनी है। तो जितने आपको मंथ दिए गए थे, 4 मंथ आपको दिए गए थे मार्च, तो हम सबसे पहले मार्च लिख देंगे और एक काफी बड़ा सा स्पेस आप छोड़ दोगे। ठीक है, काफी बड़ा सा स्पेस। उसके बाद आप लिखोगे अप्रैल और यहां पे काफी बड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे। क्यों इतना बड़ा स्पेस छोड़ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। ये देखो यहां पे मई, ऐसे एक बड़ा सा स्पेस छोड़ देना है एंड देन आफ्टर दैट, और सबसे पहले आपको टेबल बनाने का ही काम करना है और कुछ भी नहीं, जून। ठीक है। इस तरीके से जब आप टेबल बना दोगे तो आपको यहां पे क्या करना है, ऐसे करके देखो एक और लाइन, मतलब इस स्पेस का और 2 स्पेसेस बना दो।
इस स्पेस के और 2 स्पेसेस बना दो, इस स्पेस के और 2 स्पेसेस बना दो ऐसे, और यहाँ पे 9 और 16, 9 और 16, 9 और 16, 9 और 16, ऐसे आपको डेट्स दी गई थी ना, 2 डेट्स दी गई थी। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्रूशियल पॉइंट है जल्दी जल्दी टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद ऐसे पहले एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचनी है, 4 जितने आपको मंथ दिए रहेंगे उतने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेने हैं, और उसके बाद तुरंत उनके अंदर डेट पुट कर देनी है। अब हम कंडीशंस को 1 बाय 1 इसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बॉक्सेस पहले से ही बना के रख लेने हैं, क्योंकि क्या पता कितनी कंडीशंस दी हुई होंगी क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। तो इसलिए बहुत सारे यहां पे बॉक्सेस बना के रख देंगे, ठीक है। अब हम आपको कंडीशंस दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो कंडीशंस देखो, कंडीशंस आपको आराम से देखने हैं। कैसे? यू लास्ट पर्सन होगा तो हम यू को एंड पे डाल देंगे, ठीक है। और 2-3 कंडीशंस तो मतलब मैं बना के रख देता हूं ताकि आगे एग्जाम में क्या पता कितनी कंडीशन रखी हो। तो यू लास्ट पर्सन होगा तो मैंने यू को लास्ट पर्सन पुट कर दिया है। उसके बाद यू और जेड के बीच में कितना गैप रहना चाहिए? 2 का गैप रहना चाहिए। तो यहां पे देखो 1 and 2, जेड यहां पे जाएगा 1 and 2, जेड यहां पे जाएगा 1 and 2, जेड यहां पे जाएगा। इसी तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहां पे क्या होगा, जैसे ही यू और जेड की कंडीशन भी कंप्लीट हो जाती है, देन हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर? आपकी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। देखो W जो है वो 31 डेज वाले में आएगा। 31 डेज मतलब वो वाला मंथ जिसके अंदर 31 डेज होते हैं। मार्च के अंदर 31 होते हैं बट अप्रैल के अंदर 30 होते हैं। मई के अंदर 31 होते हैं बट जून के अंदर 30 होते हैं। मतलब W कहां कहां पे आ सकता है, आपके अकॉर्डिंग कहां कहां पे आ सकता है बताओ? 31 डेज कहां कहां पे हैं? तो 31 वाला ये वाला मंथ है, मतलब W यहां पे भी आ सकता है और W यहां पे भी आ सकता है ना, यहां पे भी और यहां पे भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं अभी के अभी आपको बता दूं कि एक कंडीशन यहां पे नहीं आएगी, आप बोलोगे कैसे? W के तुरंत इमीडिएट नेबर कौन आएगा? S आएगा ना। और S कहां पे नहीं होना चाहिए? S 9th ऑफ अप्रैल को नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पे देखो, जब आप यहां W रखोगे तो यहां पे S आएगा, आ सकता है। यहां पे W रखोगे, यहां पे S आएगा, और S यहां पे आने की वजह से 9th ऑफ अप्रैल को S आ जाएगा, जो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये वाली कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी। अब समझ में आया ना कैसे एलिमिनेट करते हैं हम कंडीशंस को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे W की। हमने 2 कंडीशंस फुलफिल कर ली, एक यहां एक यहां। यहां क्यों नहीं W आएगा मैंने आपको बता दिया। W आएगा कहां पे? जहां पे 31 डेज का मंथ रहने वाला है। अब हमारे पास एक और मंथ है जो 31 डेज का रहने वाला है, बट इसका जो 9 तारीख है वो तो Z ने कवर कर रखा है। इसका मतलब यहां पे जो आपका W रहने वाला है वो यहां पे रहेगा। अगर हम W को यहां पे रख देंगे तो उसका S तुरंत नीचे आ जाएगा, W को यहां पे रख देंगे तो S तुरंत नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है यहां पे, ठीक है। तो अब हमने W को हर जगह पे कवर कर दिया। W को 31 वाले में डाल दिया, W को 31 वाले में डाल दिया। S उसके इमीडिएट नेबर है, S उसका इमीडिएट नेबर है। अब नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। S 9th अप्रैल में नहीं आना चाहिए, ये भी कंडीशन टिक हो गया। अब ये वाला कंडीशन भी टिक हो गया, इमीडिएट नेबर हो गया, ठीक है। S जो है 16 वाले में डाल दिया है भाई। 16 वाले में जरूरी नहीं है, बस 9th ऑफ अप्रैल नहीं रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होगा चलेगा। अब हम X कंडीशन को पकड़ते हैं। X कहां पे आना चाहिए? 16th ऑफ अ मंथ, मतलब X जो है वो 16 पे आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन को अगर आप नोटिस करोगे तो 16 कहां कहां पे है? एक 16 यहां पे है, और उसके बाद आपका एक 16 यहां पे है। देखो एक 16 यहां पे है। अच्छा, मैंने W और S एक ही कंडीशन में 2-2 बार कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे W और S काट देंगे, और आप, क्योंकि मैंने 2-2 जगह पे लिख दिया है ना, तो 2-2 जगह पे नहीं लिखना है, वो एक ही जगह पे लिखना है, ठीक है ना। यहां पे W और S कर देना है, और एक बार जो W और S अब कर रहे थे वो यहां पे कर देना था। मैंने एक ही जगह पे दोनों बार लिख दिया है, बस उसमें कंफ्यूज हो गया हूं मैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही जगह पे करना था, मतलब यहां अगर W और S मान लिया मैंने फर्स्ट बारी में, तो सेकंड बारी में W और S को यहां पे पुट कर देना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद देखो क्या हुआ है, X 16 वाले में लाई करेगा, तो X यहां पे लाई कर सकता है, X यहां पे लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपने कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो X 16 वाले पे लाई तो करेगा, लेकिन X और Y के बीच में 2 का गैप भी रहना चाहिए। तो अगर आप X को देखो इस 16 वाले पे लाई करोगे तो 1 और 2 का गैप छोड़ के Y यहां पे आ जाएगा। ओके है, डन है, सब ठीक है। बट अगर आप X को यहां पे लिख दोगे गलती से, तो ये 1 और ये 2 का छोड़ के Y यहां पे आना चाहिए, बट Y यहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी Z आ चुका है, इसलिए Y पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहीं पे रखेंगे और 2 का गैप छोड़ के Y को यहां पे रखेंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन भी थी यहां पे कि Y जो है वो अप्रैल में लाई नहीं करना चाहिए। तो क्या Y अप्रैल में आ रहा है? नहीं, Y तो मार्च में आ रहा है, तो बढ़िया बात है। अब अगर आप इस वाली कंडीशन को देखोगे आगे,
तो x को 16 पे रखना है, तो x को आप यहां रख सकते हो। 1 और 2 का छोड़ के y पॉसिबल है? नहीं है। 1 और 2 का छोड़ के y पॉसिबल? हाँ है। तो x यहां रखो, 1 और 2 का छोड़ के y यहां पे पॉसिबल है। और एक और कंडीशन बन सकती है यहां पे। सर कौन सी कंडीशन बन सकती है? सर यहां पे देखो w और s को तो हम यहीं पे रखेंगे। सर कौन सी कंडीशन बन सकती है? कंडीशन ये बन सकती है कि x देखो यहां पे 16 है ना, तो x यहां पे भी आ सकता है, 1 और 2 का छोड़ के y यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। अब देखो आता है टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है? कंडीशंस को एलिमिनेट करवाने का काम करता है। ये देखो यहां पे टी जो है वो 9th तारीख को, 9 डेट को कतई ही नहीं आना चाहिए और ना ही मई में आना चाहिए। अब देखो अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी जो है वो 9th तारीख को, मतलब 9 डेट को नहीं आना चाहिए। तो कहां आना चाहिए? मई में भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका टी यहां पे आ सकता है, ना तो आपका मंथ मई है और ना आपकी डेट यहां पे कितनी है? 9 है। यहां पे तो 16 है ना, तो यहां पे आ सकता है। जो बच गया वो लिख दो यहां पे, वी बच गया तो वी यहां पे आ गया। नेक्स्ट यहां पे देखो अब कितनी अच्छी बात है, कितना मतलब अगर आप समझदारी से करोगे तो ही टैकल कर पाओगे पजल्स, वरना नहीं कर पाओगे। ये देखो अब टी जो है, टी की हम बात कर रहे हैं, टी जो है वो ना तो 9 तारीख को आना चाहिए और ना ही मई में आना चाहिए। तो देखो यहां पे 9 तारीख है, 9 तारीख है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता। और यहाँ पे देखो कौन सा महीना है? मई का महीना है, और यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता। अगर टी यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब टी कहीं पे भी नहीं आ सकता, बाकी वाली जगह तो फिल हो चुकी है ना, तो ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई। और ये रहा आपका सबसे लास्ट पॉइंट। ये देखो यहाँ पे ये जो वाई है ये अप्रैल वाले मंथ में लाई नहीं कर सकता, लेकिन आपने यहाँ पे जो वाई लिखा है वो आपने अप्रैल वाले मंथ में लिखा हुआ है, इसी वजह से ये वाली कंडीशन भी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, एंड सिर्फ आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो रह जाएगी, YTVXZWSU। इस तरीके से आप कंडीशंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेबल बना लेना है और ऐसे आपको कंडीशंस बारी बारी से सॉल्व करते रहना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।